हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये पेपर जो है 9 सितंबर 2020 को पूछा गया है। देखिए, कहता है कि संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध है। तो राइट आंसर होगा सी, मस्तिष्क से। संज्ञानात्मक उद्देश्यों का संबंध मस्तिष्क से है, क्योंकि मस्तिष्क ही किसी भी प्रकार के जो है समझ, सोच, विचार आदि को महसूस करता है। कहता है कि शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षण अधिगम सामग्री शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। कहता उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता कथन है। 3 का होगा डी, यानी स्वामी विवेकानंद। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है। तो सी ऑप्शन, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। 5 का सी, यानी मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एक विज्ञान है। बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ खेलने और गाने की आज़ादी है। बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ खेलने और गाने की आज़ादी है। देखिए, कड़ा पारिवारिक अनुशासन या पाठ्यक्रमों की प्रधानता, बच्चों की भाषा, पूर्व अनुभव एवं भावनाओं का सम्मान आदि सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए जरूरी नहीं है। बच्चों के सीखने के लिए वह वातावरण अनुकूल है जहाँ खेलने और गाने की आज़ादी। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना, ये ऑप्शन अनुकूलन। तो अनुकूलन वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। अगर सीखने के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? तो देखिए 8 का हो जाएगा, यानी सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखने के कारण व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है। तथा सीखने में व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे होगा ये, सीखने के संदर्भ में यह कथन असत्य है कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। RMSA हैं, देखिए सी ऑप्शन, यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMSA का पूरा नाम है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। CCE का तात्पर्य है, तो सी ऑप्शन, यानी तो ये होगा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। ठीक है, CCE तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? 11 का बी, यानी इसका प्रकाशन 1966 में। ब्लूम की टेक्सोनॉमी के संदर्भ में यह कथन असत्य है कि इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। ब्लूम की टेक्सोनॉमी का प्रकाशन 1956 में हुआ था। शिक्षा में कौन सा संसाधन सम्मिलित नहीं है? 12 होगा ए, यानी भूजल संसाधन। भूजल संसाधन शिक्षा के संसाधन में सम्मिलित नहीं है। अन्य विकल्प वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और सामग्री संबंधी संसाधन जो शिक्षा के संसाधन में शामिल है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? 13 का बी, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में यह विकल्प सत्य है कि विद्यालय में शिक्षा के स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा विकल्प सत्य है? विद्यार्थी के शिक्षा के
स्तर का पता लगाने के लिए मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की स्मृति में मनाया जाता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम शुरू हुआ 15/20 1987। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम 1987 में शुरू हुआ था, 1987। इनमें से कौन जो समझे सीखे कार्यक्रम के बीच सूचकों में नहीं है। 16 का सी, यानी बच्चों का सिर्फ लिखित आकलन। मेरा विद्यालय शीर्षक लेखराज द्वारा लिखा गया है। लेख अर्थपूर्ण है लेकिन व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं। राजू के लिए कौन सी टिप्पणी उचित होगी। तो देखिए, इस तरह का हो जाएगा। तथा आपका व्याकरण संबंधी ज्ञान काफ़ी कमज़ोर है। लेख लिखने के पूर्व वर्तनी संबंधी ज्ञान अवश्य प्राप्त कर लें। आपकी लिखावट गंदी और अशुद्धियों से भरी है, या आपने निबंध अच्छा लिखा है, कहीं कहीं पर व्याकरणिक अशुद्धियाँ हैं जिससे अभ्यास द्वारा सुधारने की जरूरत है। तो डी ऑप्शन। उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र के लेखक है 18 का सी ऑप्शन, यानी पोलो फ्रेरे। देखिए, उत्पीड़ितों का जो शिक्षा शास्त्र के लेखक पोलो फ्रेरे हैं। शिक्षक साथी हैं 19 का होगा ए, यानी शिक्षण सहयोग संदर्शिका। तो 19 का हो जाएगा शिक्षण सहयोग संदर्शिका, शिक्षक साथी। भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है। बी, मूल अधिकार। भारतीय संविधान के मूल अधिकार भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है। हालांकि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सामाजिकरण का सक्रिय माध्यम नहीं है। 21 का सी, रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है। परिवार, समाज, विद्यालय, धार्मिक संस्था इत्यादि सामाजिकरण के सक्रिय माध्यम। कहता है कि कौन आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है। डी, शिक्षकों द्वारा आकलन। शिक्षकों द्वारा आकलन किया जाना आकलन के मूलभूत तरीके में शामिल नहीं है। व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन और सहपाठियों द्वारा आकलन करना आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल है। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए, ये संदर्भित इनमें से जो गलत विकल्प कौन सा है। देखिए, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों को पहचानना, कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चों की पहचान करना। तो यही क्या है, गलत। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में खाली स्थान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 24 का देखिए, तो मातृभाषा। ठीक है, बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में मातृभाषा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है। तो जैविक। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के जैविक पहलू की उपेक्षा की जाती है। यदि दो संख्याओं का योग 14 है और उनका अंतर 10 है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हाँ, देखिए, दो संख्याओं का योग है 14, ठीक है, यानी a + b कितना है 14, और उनका अंतर है 10। जोड़िए तो यहाँ पे a बराबर होगा 28/24/2 यानी 12। ठीक है, तो b बराबर कितना होगा, a यदि 12 है तो b हो जाएगा 2। ठीक है, अब कहता है दोनों का गुणनफल, तो 12 दूनी 24, सी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है। ठीक है, अब देखिए,
कह रहा है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग जो 31 से कम है, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 सबको जोड़िए, ये आ जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, सबको जोड़ेंगे 129। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य? 24 से यानी 4 गुना 6, तो 4 से देखिए लास्ट में 2 डिजिट कट जाता है। ठीक है, और 6 से देखने के लिए देखिए 2 और 3 से कटना चाहिए, तो लास्ट में 6 है तो 2 से तो कटेगा ही। 3 से देखिए अंकों का योग देखिए, ये 3, 2, 1, 3 कट जाएगा, 7, 5, 12 कट जाएगा, 6, 3, 9 कट जाएगा, यानी ए ऑप्शन। कहा कि किसी भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है। 29 का सी 6 से। तो देखिए किसी भी 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा विभाज्य होता है 6 से। ठीक है, किसी भी जो है 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 3 दूनी 6 या 2, 3, 4, 4 3 12 दूनी 24, तो भी 6 से विभाज्य। 5, 8, 15 का चौथा अनुपात, तो देखिए चौथा अनुपात होता है BC/A। ठीक है, चतुर्थ अनुपात BC/A। मध्यानुपात होता है √AB। तृतीय अनुपात होता है B²/A। तो B यानी BC/A। 5 3 15, 8 3 24। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। 264 का 60% हटाइएगा, बट्टा में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 158.4। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए, 520 का 30% निकालिए, ये आ जाएगा ये 10 सी ऑप्शन। 256 का 15%। ठीक है, तो यहाँ पे आप 256 का 15% निकालिएगा, ये भी आ जाएगा 158.4। एक आदमी 24 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद, देखिए 24 मीटर पूर्व दिशा में चलने के बाद 10 मीटर उत्तर दिशा में, देखिए 10 मीटर या उत्तर दिशा में चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी, यानी ये। ठीक है, तो देखिए ट्रिपलेट होता है यहाँ पे 10, 24। ठीक है, ये हो जाएगा आपको यहाँ से 10, 24, 26। ये ट्रिपलेट होता है 10, 24, 26। ये 10 है, ये 24 है, तो ये 26 होगा। कर्ण। एक आदमी 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है। साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? 1400 15% की हानि, यानी 100 में से 15 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 9 में से गया 8, 85%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 14 पंचे 70, हासिल 7, 14 8 112, 7 2 9। यह आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 33 का जो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट, पहली 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 40 प्राकृतिक संख्या का औसत, तो देखिए तो प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 2 3 ऐसे होते होते कहाँ तक 40 तक। n प्राकृतिक संख्या का औसत होता है n+1/2। ठीक है, n प्राकृतिक संख्या का औसत होता है n+1/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 + 1/2, यानी 41/2। 20 दूनी 40.5, यानी कितना होगा 20.5, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता एक एथलीट 24 सेकंड में 200 मीटर की दौड़ पूरी करता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर दूरी बट्टा में समय।
किलोमीटर कर रहा है तो 18/5 से गुना कर दीजिए। 6 × 6 = 4 × 5 = 20। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए ये हो जाएगा आपको 30, बी ऑप्शन। चौथी है, ए और बी मिलकर 15 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी करते हैं 15 दिनों में, बी जो है 20 दिनों में, तो ए अकेला कितने दिनों में? तो ए अकेला करेगा 15 × 20/20 - 15, यानी कितना होगा? 5 × 5 दिया 15, 20 दिया 60। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट 37 देखिए। 37 में करा, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है। ठीक है, चौड़ाई यदि x है तो लंबाई x + 2 होगा। ठीक है, यदि आयत की परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इन दोनों को जोड़ेगा तो 2x + 2। ये किसके बराबर? 48। 24 दूनी 48, तो 2x बराबर क्या होगा? ये 2 उधर जाके घटेगा 22, x का मान 11। x का मान है क्या? 11। हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो देखिए 11 + 2 13, 13 और इंटू 11, 3 × 3 = 4, 143। 143 सी ऑप्शन। 37 का सी ऑप्शन। कहता दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं? दिन का कितना प्रतिशत 3 घंटे हैं? तो देखिए कितना लगा है वो नीचे में होगा, दिन का रहा है तो दिन में कितना होता है? 1 मिनट यहाँ पे देख लीजिए। कहता दिन का तो एक दिन होता है 24 घंटा, तो दिन का कितना प्रतिशत? तो मान लीजिए दिन का x% 3 घंटा है। ठीक है, ये भी घंटा में, ये भी घंटा में है। तो ये देखिए 3 × 8 = 24। ठीक है, 3 × 8 = 24 कट जाएगा। 4 दूनी 4 से 25। ठीक है, तो x का मान क्या होगा? 25/2, यानी 25/2, यानी क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1201/2। ऑप्शन नंबर डी। एक घन में कितनी सतहें होती हैं? ठीक है, एक घन में 6 सतहें होती हैं। ठीक है, एक घन में 6 सतहें। नेक्स्ट कहता है कि 4500 रुपया कितने प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा? अब देखिए सालाना ब्याज पे इतना हो जाएगा नहीं, ये मिश्र धन है। ठीक है, 3 वर्ष में, तो इसमें से ये घटा लीजिए। तो 5, 1, 7 में 5 गया 2, 5 में 4 गया, ये हो गया ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, और 5 से यदि देखिएगा ये 3 × 4 = 12, 0 3 × 5 = 15। ठीक है, अब इसको फिर 5 × 8 = 5 × 1 = 5, 5 × 9 = 45, 9 × 9 = 81। बी ऑप्शन। कदा की विषम अक्षर को चूज करना है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो CDPQ, IJVW, FGST, AB N के बाद P है। ठीक है, N O होना चाहिए। A। देखिए कहता है कि आरेख द्वारा संघों की सदस्यता प्रदर्शित की गई है। किस भाग में तीनों संघों के सदस्य हैं? तीनों संघों के सदस्य, तो ये है 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 42 का हो जाएगा सी। देखिए यदि कैट को एक कुट भाषा में इस तरह से लिखा जाता है, नवीन को उस कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए सी आता है 3 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे। इसी प्रकार एन आता है 12 पे, ए आता है 1 पे, भी आता है
टी यू भी 22 पे आ जाता है, 9 पे, एन आता है 14 पे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है। मान लीजिए ये राम है, इधर से भी 5 है और इधर से भी 5 है, मतलब इधर कितना लोग है 4, इधर कितना लोग है 4, तो का कुल कितना है, तो 4 और 4 8 1 9, डी ऑप्शन 44 का डी। कहता त्रिभुज आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5, 5 1 6, 5 आए कितना होगा 6। उसके बाद यदि आप देखें 6 और ये 6 और 1 7, 7, उसके बाद देखिए 7 हो गया, 7 के बाद 7 और 1 ये वाला, 7 और 1, 7 और 1 8, ठीक है, 7 और 1 8, 8 के बाद देखिए, 8 के बाद दिखाते हैं, 8 के बाद 8 और 1, 8 और 1 9, ठीक है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 और देखिए 9 और 1 ये 9 1 10, 10 और 10 45, देखिए 10, उसके बाद 10 के बाद और देखिए 10 के बाद ये 11, 11, 11 और एक और है, ठीक है, 11 और देख लीजिए कोई 11 एक, क्या ये वाला ले लिया है, 11 एक ये, तो इसमें 12 बी ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहाँ पे 1 के बाद 2, यानी 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो उस तरह से तो है नहीं, ठीक है। तो क्रमागत रूप से आगे बढ़ने पर रिक्त स्थान में देख लीजिए 3 4 5 6, 6 3 4 5 6, तो 6 के बाद 7, 1 2 4, 1 2 4, 1 2 4, यानी इसमें 1 जोड़ा है और इसमें जो है 2 जोड़ा है, ठीक है। तो इसमें कितना जोड़ेगा 3, तो 4 3 7 हो जाए, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो 7। कहता उचित संख्या भरकर जो श्रृंखला पूरा करें, तो देख लीजिए यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे 30 दिया है, तो 20 30, क्या किया गया है, यहाँ पे है 90, 90, तो 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 4 20, ठीक है, 4 का स्क्वायर 9 3 27, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गया 2, 2 दाहिने 20, 9 में से 3 गया 6, 6 9 3 12, 4 2 6, 4 में से 2 गया 2, क्या होगा देखिए 47 का जो हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन 13, ठीक है। देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 4 20, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 9 90, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 9 4 13,
यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। देखिए दक्षिण पश्चिम, ये है दक्षिण पश्चिम, ठीक है, क्या है दक्षिण पश्चिम, और ये कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाए। देखिए ये जो है क्लॉकवाइज 45 और 90, ठीक है, 45 पे 90 क्लॉकवाइज 45 और 90 कितना 135 डिग्री। तो कहता उत्तर पूर्व क्या होगा, उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पूर्व, इसको जो है यानी 135 क्लॉकवाइज को, तो 45 फिर 90 क्या हो जाएगा, तो दक्षिण हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध किससे है। तो देखिए विचार का जो संबंध मस्तिष्क से है, बादल का वही संबंध पानी से है, क्योंकि जिस तरह मस्तिष्क में ही विचार उत्पन्न होते हैं, उसी तरह पानी भी संघनित होकर बादल बनाते हैं, तो पानी हो जाएगा। कदाच की रिक्त स्थानों को भरकर खाली स्थान को भरे। तो यहाँ पे देखिए 9 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर करिए और जोड़िए, तो 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, 4 1 5 8 4 14 कितना है 145। फिर इसमें 9 और 8 कितना होगा 17 को जोड़िए, 7 5 12, 4 1 4 5 6 122, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169, 9 4 13, 6 6 12 13, 1 1 2। फिर इसमें 8 और 3 8 और 13 को जोड़िए, 21 को जोड़िए, 3 1 4, 3 2 5, 2 1 2, 254। ऑप्शन देखिए सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।